इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। फौराई हॉस्पिटल में जीत की नियुक्ति का बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ तो डॉक्टर बिना अर्जी दिए नौकरी पर पाए गए। एक डॉक्टर ने जिस पोस्ट के लिए अर्जी दी उसके उलट दूसरी पोस्ट पर नियुक्ति दे दी। संचालक और अधीक्षक की नियुक्ति पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। शिकायत के बाद इंदौर प्रतिनिधि के द्वारा जांच कमेटी बनाने की बात कही जा रही है। साल 2018 में एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई में डॉक्टर्स की नियुक्ति के लिए इश्तेहार निकाला था, मगर किन्हीं कारणों से निरस्त कर दिया। फिर 2019 में दोबारा इश्तेहार निकाला और अलग अलग पदों के लिए अर्जी बुलाई। ज्यादातर आवेदकों ने दोबारा अर्जी दी, लेकिन डॉक्टर मीता जोशी सहाध्यापक और डॉक्टर टीना अग्रवाल सहाध्यापक ने आवेदन नहीं किया। बिना आवेदन दोनों की नियुक्ति कर दी गई। इनकी नियुक्ति में योग्यता को भी दरकिनार किए जाने का आरोप है। डॉक्टर मीता जोशी को डीएनबी होने के बावजूद एमएस की पोस्ट पर रखा, जो चिकित्सा अधिनियम के खिलाफ है। डॉक्टर टीना अग्रवाल के अनिवार्य योग्यता में 2 एप्लीकेशन अनिवार्य रूप से होना चाहिए थे, लेकिन यहां पर भी चिकित्सा कानून को नजरअंदाज कर नियुक्ति दे दी गई। महायक अध्यापक ऋषि गुप्ता ने कार्निया चिकित्सकों के लिए आवेदन दिया था, मगर कम्युनिटी में नियुक्ति दी। नियुक्तियों में हुए घोटाले को कमल गोस्वामी ने सूचना के अधिकार में कागज हासिल कर उजागर किया। उनका कहना है कि जब 2019 में इन पदों के लिए आवेदन ही नहीं किया गया तो किस आधार पर और किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत इनसे खास पदों पर नियुक्ति दे दी गई। उन्होंने संभागायुक्त दीपक सिंह को शिकायत करते हुए जांच की मांग की और साथ ही ये भी बताया कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित को भी कई बार लिखित और जुबानी इस गड़बड़ी की जानकारी दी, लेकिन उन्होंने न तो जांच कराई और न ही कोई कार्रवाई की। इससे लगता है कि घोटाला करने वाले आपस में मिले हुए हैं। हालांकि अब जांच के लिए कमेटी का भरोसा दिया जा रहा है। 2019 में विज्ञप्ति जारी करके डॉक्टरों की भर्ती के लिए जो ड्रीम प्रोजेक्ट बना है प्रधानमंत्री जी का, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई पलाशा पे, उस विषय में यहाँ पे विज्ञप्ति जारी हुई तो वहाँ पे डॉक्टरों की जो नियुक्ति की गई उसमें काफ़ी धांधलियाँ की गई, काफ़ी भ्रष्टाचार किया गया। ऐसा पकड़ा नहीं क्योंकि योग्यता पर मापदंड पर पूरा नहीं उतर पाए, उसके बावजूद भी उनकी नियुक्तियां दी गई। उसमें डॉक्टर मीता जोशी का नाम सर्वप्रथम आता है। उन्होंने डीएनबी किया, एमएस है ही नहीं। उसके बाद जो डीएनबी है होने के बावजूद उनको नियुक्ति दी गई और जो एमएस है उनको नियुक्ति नहीं दी गई। दूसरे जो डॉक्टर हैं वो है टीना अग्रवाल, उनके पब्लिकेशन ही है, जबकि 2 पब्लिकेशन विज्ञप्ति में साफ साफ बताया गया था कि होना चाहिए, उनके एक भी पब्लिकेशन नहीं है, उनको नियुक्ति दे दी गई। ये सब जानकारी कहाँ से मिली आपको? मैं आरटीआई के माध्यम से मैंने निकाली है, मेरे पास भाई प्रूफ है। मैं 2 साल से इसके लिए भटक रहा हूँ सत्यता के लिए, और मैंने तो कहा कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर आप चैलेंज करिए ना। मैंने प्रूफ यहाँ कोई कार्रवाई करी? सर अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की थी। मुझे पहले बार तो पेपर ही नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने आरटीआई से भोपाल में जाके सतपुड़ा भवन में जो स्वास्थ्य आयुक्त हैं निशांत वरवड़े जी, उनसे निवेदन किया। मैंने कहा सर इतना बड़ा भ्रष्टाचार है और ये मेरे को कागज कलेक्ट नहीं करे। फिर उनको आदेशित हुआ, फिर इन्होंने मुझे कागज दिए, मेरे पास पाई प्रमाण है। इन्होंने जो फॉर्म भरा वो भी फॉर्म है मेरे पास कि इनकी क्या योग्यता क्या योग्यता नहीं है। कितने लोगों को इस तरह से अयोग्य? 3 डॉक्टर्स ऐसे हैं, डॉक्टर मीता जोशी, डॉक्टर टीना अग्रवाल, डॉक्टर ऋषि गुप्ता।